अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, कमिश्नर रावलपिंडी के दफ्तर के बाहर से फूलों का गुलदस्ता बरामद हुआ है और गुलदस्ता ऐसा था कि एक गुलदस्ते ने पूरे सिस्टम की दौड़ें लगवा दी हैं, रावलपिंडी इंतजामिया की दौड़ें लगवा दी हैं। उसके बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इसके बाद कमिश्नर ऑफिस को सील कर दिया गया है। हालात गैर मामूली हैं। दोस्तों, एक एक चीज आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इससे भी ज्यादा जरूरी एक बात आपसे कहना चाहता हूं। वो है आपके नाम निहाद न्यूज चैनल्स के बारे में। इस वक्त मुकम्मल तौर पर प्रोपेगेंडा मशीन्स बने हुए हैं, अलकार बने हुए हैं। इधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है इलेक्शन कमिश्नर की, फौरन आपका मीडिया पहुंच जाता है चीफ जस्टिस के पास और वहां से बयान ले आता है। हालांकि चीफ जस्टिस का काम नहीं है कि वो मीडिया टॉक्स करे। चीफ जस्टिस का जो काम है वो करना चाहिए। दूसरी जानिब ये वारदाती बारीक वारदातें डाल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कई इनकी वारदातों को एक्सपोज कर चुका हूं और यह सिलसिला जारी रहेगा। आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए। आपने करना सिंपल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को लाजमी दबा दें ताकि आप हमारे साथ जुड़ जाएं। दोस्तों, कमिश्नर रावलपिंडी ने आज जो इंकशाफात किए हैं उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, बल्कि यूं कह लीजिए कि आज का सारा दिन, आज हफ्ते का दिन था और हफ्ते का दिन सारा दिन खबरों का रहा और खबरों के एटम बम गिरे हैं। आज सारा दिन खबरों के पहाड़ गिरे हैं और कई लोगों पर ये पहाड़ बनकर गिरे हैं। स्पेशली कमिश्नर रावलपिंडी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने कहा कि रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 13 से 14 लोगों को हरवाया गया, हमने हराया और हमने ठप्पे पे ठप्पा लगाया, जाली ठप्पे लगाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को हराने के लिए और 70 हजार की लीड से हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को हराया। यानी इतने मार्जिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जीत रहे थे और हमने हराया। अच्छा, वो मीडिया पर आए, मीडिया पर आने से पहले वो कहते हैं कि ये इतने दिनों से मैं देख रहा था और मेरा ये जमीर गवारा नहीं कर रहा था कि जो सब कुछ मैंने किया है या मुझसे करवाया गया है उसके बाद मैं खामोश रहूं। तो कहता है मैं इतना डिप्रेस्ड था कि मैंने खुदकुशी का फैसला किया, मैंने अपनी जान लेने का फैसला किया। फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों हराम की मौत मरूं, क्यों ना मैं उनको एक्सपोज करूं जो ये सब कुछ मुझसे करवा रहे थे। उन्होंने कई इल्जामात लगाए हैं। उन्होंने सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसमें मुलव्विस है। उन्होंने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसमें मुलव्विस है। इन दोनों ने मिलकर और बहुत सारे अनासिर मुलव्विस हैं और धांधली हुई है। ये तो एक हल्का है और पूरे पाकिस्तान में यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है। अच्छा, उसके जो बाद है, उसके बाद सूरत हाल कुछ यूं हुई है कि वो जो है कमिश्नर रावलपिंडी, उनका एक सामने आया है सबसे पहले तो वीजा अमेरिका का, और वो भी कोई 12-13 फरवरी का है, उसकी डेट आ रही है कि उन्होंने अमेरिका का वीजा लिया है। फिर ये बयान दिया है। जाहिर सी बात है पाकिस्तान जैसे मुल्क, अच्छा उसको भी लोग जो है वो प्रोपेगेट कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में सच बोल के रहना और फिर जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है। आपको याद होगा अख्तर इकबाल डार, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी के चेयरमैन थे, जब उन्होंने पीटीआई के साथ इल्हाक किया तो उनके साथ क्या हुआ आपने देखा, कैसे उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। आज जब इन्होंने अपनी मर्जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद से दोस्तों गैर मामूली हालात पैदा हो गए हैं। हालात ये पैदा हो गए हैं कि उसके बाद पहले ये खबरें आई कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, फिर ये खबर आई कि गिरफ्तार नहीं किया गया, उनको एक गाड़ी आई है और वो ले गई है। गॉड नोज बेटर कि वो किसकी गाड़ी थी, कहां ले गई, उसके बाद की क्या सूरत हाल है अभी तक कुछ अता पता नहीं है। लेकिन जो कमिश्नर का ऑफिस है, ऑफिस के बाहर से एक गुलदस्ता मिला है और ऑफिस को सील कर दिया गया है। ये दोनों गैर मामूली जो है ये चीजें हुई हैं। अच्छा, गुलदस्ते के बारे में बात करें और सील करने के बारे में बात करें तो इससे पहले ये आपको बता दूं कि जब उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो ये समझा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि धांधली हुई है और जो कमिश्नर होता है वो पूरे डिवीजन का समझ लो मालिक होता है। उसकी
मर्जी मंशा के बगैर उस डिवीजन में चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। जो कुछ होता है उसकी मर्जी से और उसके जेरे साया होता है। तो उनका बयान आना ये एक बहुत बड़ा बयान था और तहरीक इंसाफ के मौकिफ को तकवीयत मिली है इससे। अब तहरीक इंसाफ कह रही है कि एक और सबूत आ गया है, एक और गवाही हमारे हक में आ गई है, जिससे हमारा नैरेटिव जो है मजबूत हुआ है। अच्छा, तो तहरीक इंसाफ के लिए आज के दिन में तहरीक इंसाफ के लिए ये कमिश्नर हीरो है, जबकि नून लीग और मुखालफीन और फिर जो इदारे हैं जिन पर इल्जाम लग रहा है, जैसे आर्मी चीफ साहब, तो उनकी तो तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि फौज ने इलेक्शन सही करवाए हैं, फौज ने इलेक्शन सही करवाए हैं। आर्मी चीफ साहब की उन्होंने बाकायदा तारीफ की है, आर्मी की तारीफ की है, लेकिन उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं उन पर इल्जाम लगाया है और चीफ जस्टिस साहब पर इल्जाम लगाया है उन्होंने। तो खैर, इसके बाद जो है उन लोगों के लिए, उन इदारों के लिए, उन अनासिर के लिए ये विलन है आज के दिन में, जबकि तहरीक इंसाफ के लिए ये हीरो हैं। तो हुआ यूं है कि शायद पीटीआई की तरफ से ही किसी ने उनको एप्रिसिएशन के लिए, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए फूल तोहफतन दिए हों, लेकिन ये तरीका नहीं होता, इस तरह से कोई तोहफा दिया नहीं जाता। हुआ दोस्तों यूं है कि कमिश्नर ऑफिस के बाहर कोई आया है, उसने फूलों की पत्तियां निछावर की हैं और फूलों का गुलदस्ता ले जाकर कमिश्नर ऑफिस के गेट के बाहर रख दिया है। पहले तो इसको मशकूक नजरों से देखा गया कि यह कोई मशकूक है, लेकिन जनाब उस एक गुलदस्ते ने दौड़ें लगवा दी हैं, उस एक गुलदस्ते ने दौड़ें लगवा दी हैं। अब कमिश्नर ऑफिस सील हो चुका है, बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं। अब सील किस लिए हुआ है, यह भी अपने अंदर एक सवाल है कि आया सील इस वजह से हुआ है कि वहां पर जो है कोई सबूत ऐसे थे, कमिश्नर साहब से ने बात कर दी है और बात करने के बाद सील कर दिया गया है ताकि वहां पर कोई सबूत हो वो गायब ना हो जाए, या हम सील करके गायब कर लें, वहां से कमिश्नर साहब उठा ना सकें। बहरहाल कमिश्नर साहब भी सील हो चुके हैं और कमिश्नर साहब का जो ऑफिस है वो भी सील हो चुका है। ये सूरत हाल है, लेकिन हालात जो हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं, हालात कुछ अच्छे नहीं है, हालात किसी अच्छी डगर पर नहीं जा रहे, किसी अच्छी तरफ नहीं जा रहे। दोस्तों, ये सारी सूरत हाल थी जो आपके सामने मैंने रखी है। इसके अलावा जब मशकूक की बात की जाए तो एक और मशकूक उनसर पकड़ा गया है, उसका भी लगे हाथों जिक्र कर लेते हैं। वो पकड़ा गया जी, आज आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में प्रोटेस्ट किए, तो प्रोटेस्ट में पहले से खदशा था कि कोई 9 मई जैसा वाकया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई एडवेंचर हो सकता है, या कोई एंटी पीटीआई बंदा जो है वो घुस सकता है, या अनासिर घुस के इस प्रोटेस्ट में और इसको इंतशार में बदल सकते हैं। तो पीटीआई वाले बड़े चौकस थे, अलर्ट थे। ऐसा ही एक बंदा उनके हत्थे चढ़ गया है जो कि इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा था, जो कि वायलेशन पर उकसा रहा था। पीटीआई वालों ने उसे पकड़ लिया है और पकड़कर उसकी खूब दुर्गत बनाई है। दोस्तों, ये सूरत हाल है, ये हालात हैं और ये मामलात सारे चल रहे हैं। मजीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी अगले चंद घंटे इंतहाई अहम है, नजर रखना पड़ेगी और हम नजर रखे हुए हैं। जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। आप फिल फॉर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।